कि आज मैं तुम्हें ये वोट का अधिकार इसलिए दे रहा हूँ कि तुम शोषित से शासक बनो। सड़क पर कब तक रहेंगे आप? और हमारा जोर काबिलियत पर है। बाबा साहब एक काबिल व्यक्ति थे, इसी कारण से आज विश्व में सिंबल ऑफ नॉलेज बोला जाता है। या फिर नगीना के सांसद, हाँ, उनको जनरल सीट से लड़ना चाहिए था। अगर उनके दलितों में अगर वाकई पकड़ है तो 40% वाले नहीं, अगर उनको जानकारी है तो मैं बता देता हूँ। तो ये तराजू और तलवार, उनको मारो जूते चार, और आज जो है राम नाम जपने लगे। आप नहीं आएंगे। आप ये करेंगे कि किसी दलित सीट पे जाएंगे, किसी कमजोर दलित को दबाएंगे और अपने खुद आएंगे और अपने बेटा पतो और भाभी भौजाई या भैया को आगे निकालेंगे। एक जनरल सीट पे कोई दलित आके लड़ता है, एक ने तो यहाँ तक बोला कि ये तो बेईमानी है, इनके लिए तो रिजर्व सीट है और ये हमारे हिस्से का ये खा रहे हैं। इस कड़ी में कैमरे में जो आपको शख्स दिखाई दे रहा है, इनका नाम जो है वीरेंद्र भास्कर जी हैं और ये जन स्वराज के अभी जो है मजबूत नेता के तौर पर पूरे बिहार भर में देखे जा रहे हैं। लेकिन वीरेंद्र भास्कर जी का एक और परिचय ये भी है कि ये पहले आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी थे और ये गया की एक जनरल सीट है, गरुआ विधानसभा की सीट, जो कि जनरल सीट है, वहाँ से इनकी लड़ने की भी बातचीत हो रही है। पूरे मसले पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्होंने आज़ाद समाज पार्टी को छोड़कर क्यों जन स्वराज का दामन थामा। तो पहले तो स्वागत है सर। सबको क्रांतिकारी जय भीम, जय बिहार। आज़ाद समाज पार्टी को छोड़कर जन स्वराज पार्टी क्यों ज्वाइन कर लिए? देखिए, पहले तो आपके जो इंट्रोडक्शन में दो बातें मैं करेक्ट करना चाहता हूँ कि गुरुआ एक विधानसभा है। गुरुआ गया जिले में औरंगाबाद लोकसभा में है। जनरल सीट है, सही बात है। आपने जनरल सीट क्यों कहा मुझे नहीं समझ में आया। लगता है आप मेरे जाति सूचक चीज़ों को उभारना चाहते हैं कि मैं दलित जाति से आता हूं और मैंने ऐसा दुस्साहस कैसे किया कि एक जनरल सीट पे और जन स्वराज जैसी पार्टी जो है के साथ आप उतरने का काम किया। इसके पीछे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बाबा साहब ने समानता की बात की थी। समानता का मतलब दुसाध चमार भूइयां रविदास के बीच में समानता नहीं। समानता मतलब देश के प्रत्येक नागरिक के बीच में समान भाव होना चाहिए, इक्वलिटी बिफोर द लॉ होना चाहिए। और मैं इसी सिद्धांत पर विश्वास करते हुए अगर मैं काबिल हूँ और अगर मैं समानता की बात करता हूँ तो मैं किसी बहुजन या स्वर्ण या दलित को अलग क्यों मानूं। मेरी लड़ाई तो काबिलियत की है, इसलिए मैं जनरल सीट पे जाता हूँ। जबकि अभी देखा जाता है कि बिहार में एक मानसिकता है कि बड़े पैसे वाले, बड़े पढ़े लिखे लोग भी जो है कहीं ना कहीं वो जाके वो रिजर्व सीट से लड़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो समानता की बात करते हैं। समानता की बात तो तब होगी जब आपकी लड़ाई काबिलियत की होगी। आप तो वही बात होंगे कि आप अगर मैं किसी जनरल सीट पे जाऊंगा तो किसे हराऊंगा, किसी न किसी दलित को हराऊंगा। तो ये कहने का मतलब ये समानता की भाव नहीं हो, ये हुआ पद का लालच। और इसका दुष्परिणाम क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अगर दलितों की अगर उचित बात उठानी हो तो ये रिजर्व सीट वाले लोग आज तक कभी उठाते नहीं देखे जाएंगे। ये तो सच्चाई है। अभी भी 131 सांसद हैं लेकिन बाबा साहब के मुद्दे पर बिल्कुल चुप रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मैं अपने लोगों को ये बहाना देना चाहता हूँ। एक कहावत है, मैं एक नारा दिया है कि भास्कर तो एक बहाना है, रास्ता तुम्हें बनाना है। भास्कर अगर जीतेगा तो एक नई इबारत लिखेगा, नई कहानी लिखेगा और ये कहानी लिखने का श्रेय जन स्वराज को जाएगा, प्रशांत किशोर को जाएगा, जो साहस करेंगे कि एक काबिल व्यक्ति को जनरल सीट पे भी दलित को लड़ाने के काम करेंगे। आपने पहले मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद का साथ क्यों छोड़ा? देखिए, उसके पीछे कारण है कि जन स्वराज में आना उसका एक कारण हो गया और छोड़ना दूसरा कारण हो गया। अगर दोनों का मिलाइएगा तो एक है कि वो संसद की और सड़क की राजनीति की बात करती है, लेकिन आज भी वो आज़ाद समाज पार्टी सड़क की राजनीति कर रही है। तो अच्छी तो बात है, सड़क की राजनीति करके ही तो लोग संसद में जाते हैं। कांसी राम साहब ने कहा था कि अगर बैलेट को बचाने के लिए बुलेट भी चलाना पड़े तो हम चलाएंगे, और जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे अपने लोगों का हम कल्याण नहीं कर पाएंगे और सत्ताधारी लोगों के बहन बेटियों की इज्जत कभी नहीं जाती है। तो ये आप शायद कांसी राम साहब की इस बात को भूल गए और बाबा साहब के भी इस बात को भूल गए कि उन्होंने कहा था
कि आज मैं तुम्हें ये वोट का अधिकार इसलिए दे रहा हूँ कि तुम शोषित से शासक बनो। सड़क पर कब तक रहेंगे आप? आपको सत्ता में समन्वय करना पड़ेगा, सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा, जो जन स्वराज की सोच है। आपको काबिलियत को आधार बनाना पड़ेगा, जो भी काबिल हो, किसी भी जात का हो। प्रशांत किशोर जी का कहना है हर एक काबिल आदमी का एक जात होता है और हर एक जातियों में काबिल लोग होते हैं। आखिर जात की बात तो जन स्वराज भी कर रही है ना। आपका महत्व और आपका जोर जाति पर है और हमारा जोर काबिलियत पर है। बाबा साहब एक काबिल व्यक्ति थे, इसी कारण से आज विश्व में सिंबल ऑफ नॉलेज बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? काबिलियत के आधार पे। जाति के आधार पे क्या कोई लगता है कि कोई अनुसूचित जाति, महार जाति, खास करके अछूत जाति को कोई ये सिंबल ऑफ नॉलेज बोले? तो आपका ये कहना है कि जो चंद्रशेखर आजाद है अभी भी सड़क की ही राजनीति कर रहे हैं? निश्चित तौर पे अपने सारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर इतने बढ़िया लोकप्रिय नेता थे बहुजन के, तो नगीना सीट क्यों चुना? उनको कोई जनरल सीट चुनना चाहिए था। कौन ऐसा, आपको नहीं पता है कि बहुत सारे ऐसे सीट हैं जहां दलितों की आबादी 40% है, यूपी में ही है, उससे आप नहीं चुनाव लड़े। यानी आपकी भी साजिश वही है जो आज मायावती और अन्य लोगों की है कि आप जो है सवर्णों के वोट से जीतेंगे और बात उनकी छिपा के करेंगे और दलितों के बात पे गुमराह कर देंगे। जो अपने वोटों से जीतेगा वही अपने समाज की बात करेगा। तो मैं मानता हूँ चाहे चिराग पासवान हो या फिर नगीना के सांसद, उनको जनरल सीट से लड़ना चाहिए था। अगर उनके दलितों में अगर वाकई पकड़ है तो 40% वाले नहीं, अगर उनको जानकारी है तो मैं बता देता हूँ। तो ये चैलेंज है आपका कि ये जो रिजर्व सीट है उसको छोड़ें और इनके पास सही में अगर वोटर है तो ये जनरल सीट से चुनाव जीत कर दिखाएं। क्या बोल रहा हूँ कि बिहार को ये लोग मूर्ख बना के रहे हैं, चला के जात पात धर्म की यारी, सबने लूटा बारी बारी। जनक चमार जी कभी ढोल बजा के कहते हैं कि तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूते चार, और आज जो है राम नाम जपने लगे। तो सवाल ये है कि ये अवसरवादी लोग, इनका कोई सिद्धांत नहीं है। और मैं जो सवाल उठाया कि अगर इतने ही काबिल चिराग पासवान जी हैं तो उनको औरंगाबाद सीट से आए, वहाँ दलितों की आबादी 36% है सांसदी में। 36%, यहाँ 30% पे आप चुनाव जीत जाते हैं अगर दलितों के नेता तो आए। अगर जीतन राम मांझी दलितों का नेता है तो आए औरंगाबाद सीट पे। आप नहीं आएंगे। आप ये करेंगे कि किसी दलित सीट पे जाएंगे, किसी कमजोर दलित को दबाएंगे और अपने खुदाएंगे और अपने बेटा पतो और भाभी भौजाई या भैया को आगे निकालेंगे, समाज को नहीं निकालेंगे। लेकिन जिस पार्टी से जन स्वराज से आपने लड़ने का ऐलान किया है और घूम रहे हैं अपने विधानसभा में लगातार, ये पार्टी का तो उपचुनाव में जमानत जब्त हो गया था, चेहरा दिखाने लायक नहीं थे प्रशांत पांडे जी, और आप उन्हीं के पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए जो है लाइन में खड़े हैं। गुस्सा क्यों हो रहा है? गुस्सा नहीं है, जो सच्चाई है। जमानत नहीं जब्त हुआ था? आपने जमानत जब्त हुआ था कि नहीं जब्त हुआ था? आप जो है सत्य का एक पहलू दिखा रहे हैं। कोई ऐसी पार्टी अभी बिहार में नहीं थी जो पहले इलेक्शन में 10% ले आई हो और राज्यकृत पार्टी बन गई हो, पहला चीज। और यही पार्टी है जो पहले ही चुनाव में दूसरे नंबर पे इमामगंज में आ गई थी। ये अलग पहलू है कि 2 सीटों पे जमानत भी जब्त हुई थी। तो आप एक पहलू की चित क्यों बात कर रहे हैं, पट की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ये आपका पक्षपात है। हम काबिलियत को आधार मानते हैं। नहीं, पक्षपात तब है प्रशांत पांडे जी का कि बनाए थे करवा प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे मनोज रविदास को, उनको तो हटा दिए ना सर। मनोज, इससे बड़ा पक्षपात क्या हो सकता है? मनोज रविदास जी कौन है और पांडे जी कौन है? मनोज भारती जो थे अभी प्रदेश अध्यक्ष जन स्वराज के। मनोज भारती जी कहिए, उसको मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स मत कीजिए। मनोज भारती। और पांडे जी कौन है? प्रशांत पांडे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष। कहाँ लिखा हुआ है? कहीं पर है? डॉक्यूमेंट्स प्रूफ है आपका है? पांडे नहीं है वो। नहीं, वो क्या है वो छोड़ दीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र भास्कर है। तो मैं कौन जात से हूँ? ये सब बातें, ये जातिवादी जो आपका चैनल का नजरिया है, आप कौन सा संदेश हमारे युवाओं और बिहार के लोगों को देना चाहते हैं? अरे भाई, जाति सच नहीं है क्या? जाति का नाम बोले तो दिक्कत क्या है इसमें? आपके लिए सच्चाई हो सकती है। हमारा मानना है कि हर एक जातियों में काबिल लोग होते हैं और हर काबिल का कोई ना कोई जात होता है। तो आप काबिलियत पे क्यों नहीं बात करते हैं?
क्या प्रशांत किशोर जी के काबिलियत पर आपको कोई सवाल है तो जरूर पूछिए। जाति पे आप जा रहे हैं कि पांडे हैं कि रविदास हैं कि दुसाध हैं कि चमार हैं कि भुइयाँ हैं, ये सब बातें कह के। तो क्या लगता है सर, कितना चैलेंजिंग भरा चुनाव है आपका ये बहुत ही चुनाव चैलेंजिंग का है। हमारे पार्टी के अंदर में भी बहुत सारे भावनाएं उठ रही है कि ये कैसा दुस्साहस है कि एक जनरल सीट पे कोई दलित आके लड़ता है। एक ने तो यहाँ तक बोला कि ये तो बेईमानी है, इनके लिए तो रिजर्व सीट है और ये हमारे हिस्से का ये खा रहे हैं। इस तरह की मानसिकता है। खैर, इन सब मानसिकताओं से लड़ते हुए इसी को प्रगतिशील सोच कहा जाता है और इसी को सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास से हम इन भ्रांतियों को और भ्रामक विचारों को दूर करने का प्रयास किए और यही मेरा प्रयास है इस गुरुआ विधानसभा चुनाव में। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है जन स्वराज आपको टिकट देगा जनरल सीट से? वो भी देखिए, ना देने का कोई सवाल नहीं उठता है, सवाल काबिलियत का है। तो काबिलियत का जो उनका मानदंड होगा उन मानदंडों पे मैं खरा उतरता हूँ। अगर नहीं देते हैं तब तो वो आप कह सकते हैं बिहार कि में बहुत सारी पार्टी, आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, उनको क्यों नहीं चॉइस किया? आप एक बार नई नवेली पार्टी को क्यों चॉइस? मुझे आप थोड़ा सा तेजस्वी यादव से एक ले लीजिएगा, एक इंटरव्यू ले लीजिएगा, आप कुशवाहा जी से ले लीजिएगा, आप ले लीजिएगा जेडीयू के अध्यक्ष से कि आप कौन सी सीट पे, जनरल सीट पे किसी दलित को लड़ा रहे हैं। आप एक स्टेटमेंट दे दीजिए कि मैं लड़ा नहीं। सवाल है, आप जाके कर लें किसी भी अथी से। तो ये इनमें साहस नहीं है। ये दलितों को दलित बना के रखना चाहते हैं, भारत का प्रतिष्ठित नागरिक बनाना नहीं चाहते हैं। काबिल को ये काबिल नहीं, काबिल को जात में समेटना चाहते हैं, जिस बात का विरोध भास्कर करता है। तो देखिए, वीरेंद्र भास्कर जी ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया और आज तक जो बिहार विधानसभा के चुनाव में कभी भी नहीं हुआ था, इस बार जन स्वराज के नेतृत्व में वीरेंद्र भास्कर जी करने जा रहे हैं। जो गया जी के जो गुरुआ विधानसभा सीट है, जो कि जनरल सीट है, वहां से दलित समाज से आने वाले, पासवान समाज से आने वाले वीरेंद्र भास्कर जी चुनाव लड़ने का ऐलान ठोक दिए हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी क्या कुछ ये कर पाएंगे, कितना प्रदर्शन है, तो देखने वाली बात है। लेकिन बिहार विधानसभा के चुनाव में इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि एक जनरल सीट से कोई पार्टी जो है दलित को लड़ा रही है।